हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज समांतर चतुर्भुज या विषम कोण आयत के बारे में हम सवाल करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये सवाल करने के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है और वो कौन कौन सी चीज़ हैं जो सवाल के अंदर हमें मिलेगी। तो आपको पता है कि समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समान होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको दो भुजाएं मिलेंगी। इन दोनों में से एक भुजा मिलेगी और इन दोनों में से भी एक भुजा मिलेगी। और इसके बाद जो कोण है, एक कोण देने से सारे कोणों का पता चल जाता है। तो कोण आपको एक ही मिलेगा। इसके बाद जो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये दोनों विकर्ण छोटे बड़े होते हैं। तो विकर्ण भी आपको दो मिलेंगे, या तो दोनों में से एक या फिर दोनों मिल जाएंगे। विकर्ण आपके 90 डिग्री पर नहीं काटते यहाँ पर, तो ये कोण भी आपको वो दे सकता है। इसको बोलते हैं विकर्णों के बीच का कोण। यानी कि एक समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं वो आपको दे सकता है, परंतु ये सारी चीजें नहीं देगा। मैक्सिमम तीन चीजें मिलेंगी, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज बनाने के लिए अगर आपके पास तीन चीजें हैं, इन सब में से तीन हैं, तो आपका सवाल बन जाएगा। वो तीनों क्या क्या हो सकती हैं? हो सकता है कि वो तीनों पहली तीनों हों, यानी कि दोनों भुजाओं के साथ एक कोण, या फिर दोनों भुजाओं के साथ एक विकर्ण हो सकता है। ये दोनों तो होंगी ही होंगी, इनके साथ कोण ना होकर विकर्ण हो जाए। इन दोनों में से कोई सा एक विकर्ण मिलेगा। विकर्ण ना होकर विकर्णों के बीच का कोण भी हो सकता है, या फिर पहली भुजा को काट कर एक भुजा दे देगा, एक कोण दे देगा और दोनों में से एक विकर्ण दे देगा। यानी कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, किसी भी सवाल की रकम आप खुद बना सकते हो। इन सभी चीजों में से कोई भी तीन चीज लेकर, जरूरी होता है कि हम सवाल बनाकर देखें कि बन सकता है या नहीं। तो आज हम ये दो सवाल करेंगे, दोनों भुजाओं के साथ कोण लेंगे और दोनों भुजाओं के साथ विकर्ण लेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला सवाल हम करेंगे जिसकी भुजाएं हैं आपके पास ए और बी। तो ये दोनों भुजाएं हम ले चुके हैं। इसके बाद कोण एम दिया गया है, ये वाला कोण, तो वो भी हमने यहाँ पर ले लिया। तो इस सवाल को बनाने के लिए बिल्कुल आसान है। हम एक भुजा लेंगे, उसके एक सिरे पर कोण बना देंगे और दूसरी भुजा काट लेंगे, और पता है कि आमने सामने की समान है, तो आराम से आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में से कोई भी एक भुजा, मैं बी भुजा ले लेता हूँ, जो कि मैंने 5.5 सेंटीमीटर की ली है। तो इसके बराबर हम यहाँ पर पैमाइश लेकर एक भुजा हम ले लेंगे। इस भुजा का नाम मैं ए बी रख लेता हूँ और इसके ए सिरे पर कोण एम बना देते हैं। कोण के समान कोण बनाने का तरीका पता है आपको। पहले हम एम कोण के ऊपर एक चाप लगाएंगे और उतना ही प्रकार खुला रखकर ए सिरे पर रखकर दूसरी चाप लगेंगे। अब जितना कोण एम है उतना हम प्रकार खोल लेंगे और यहाँ पर रखकर काट देंगे। तो ये जो कोण है ये एम के समान बन चुका है, इसको ए से मिला देंगे। अब ये जो हमारा रेखाखंड आया है, इसको हम, जो भुजा है हमारी बी भुजा के बराबर, तो हम ये ले चुके हैं। तो दूसरी भुजा है ए, इसके बराबर प्रकार खोलकर हम यहाँ से काट देंगे इसको। अब आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समान होती हैं, तो जितनी भुजा ये है इतना ही प्रकार खुला रखेंगे और सामने रखकर इस बी बिंदु पर चाप लगा देंगे। अब जितनी भुजा ये पहले वाली थी जो हमने नीचे ली थी, इसके समान हम प्रकार खोल लेंगे जो हमने यहाँ ली, और इस बिंदु पर रखकर हम इसको काट देंगे। तो ये हमारा सी बिंदु आ जाएगा, ये डी बिंदु था। इनको आपस में मिला देंगे, आपकी समानांतर चतुर्भुज बन जाएगी। अब अगर हम दूसरे सवाल को और समझने की कोशिश करें, तो यहाँ हमारे पास दो भुजाएं और एक विकर्ण है, और अगर ध्यान दें तो ये भुजा और ये भुजा इन दोनों के बराबर है, यानी कि ये भुजा हमें दी गई है और ये भी दी गई है। इसी प्रकार ये भुजा दी गई है तो ये भी दी गई है, क्योंकि ये आमने सामने की समान होती है। अब एक विकर्ण भी दिया गया है, तो इनमें से ये वाला विकर्ण हम मान लेते हैं कि ये दिया गया है। तो ये विकर्ण इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है, एक ऊपर और एक नीचे। अगर हम नीचे वाली त्रिभुज बनाते हैं तो इसकी तीनों भुजा है हमारे पास, ये भी और ये भी। और इस त्रिभुज के ऊपर जब हम दूसरी त्रिभुज बनाएंगे ये, तो इसकी भी तीनों भुजा हमारे पास है, ये भी है, विकर्ण है।
और ये दोनों भुजाएं भी इन दोनों के बराबर है। तो इसको आराम से आप बना सकते हो। तो सबसे पहले हम इन दोनों में से कोई एक भुजा नीचे ले लेते हैं। तो बड़े वाली मैं ले लेता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर है। तो स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर की पैमाइश से हम एक रेखाखंड खींच लेंगे और इसका नाम रख लेते हैं AB। अब जो एक भुजा हम ले चुके हैं उससे जो दूसरी भुजा बच गई हमारे पास, उसके बराबर प्रकार खोल लेंगे। और ये जो दूसरी भुजा है इस किनारे से होती है, तो यहाँ किनारे पर प्रकार रखेंगे और हम चाप लगा देंगे। अब इस किनारे से हमारा विकर्ण है, तो विकर्ण के बराबर हम प्रकार खोल लेते हैं और A बिंदु से हम चाप लगा देंगे। ये जहाँ काटेंगे वो C बिंदु आ जाएगा। C को B से और A से मिला देंगे, तो जो नीचे वाली त्रिभुज है ये हमारी बन जाएगी। ये वाला हिस्सा हमारा बन चुका है। अब हमने ऊपर वाला हिस्सा बनाना है। तो ऊपर वाले हिस्से में ये जो लाइन है इसके लिए हम नीचे वाली भुजा के बराबर यानी कि इसके बराबर प्रकार खोल के चाप लगाएंगे। और ये जो नीचे वाली भुजा है ये हमने B के बराबर ली है, तो इसी के बराबर हम खोल लेंगे और यहाँ से चाप लगा देंगे। तो ये वाली भुजा इसके समान हो जाएगी और ये जो इधर की भुजा होगी ये A के समान होगी। तो A के बराबर हम प्रकार खोल लेंगे, जैसे यहाँ से चाप लगाई थी वैसे ही हम यहाँ से लगा देंगे। ये आपका D बिंदु आ जाएगा। D को A और C से मिला देंगे, आपकी अभिष्ट समानांतर चतुर्भुज बन जाएगी। अब प्रश्न ये भी उठता है, क्या हम इस सवाल को विकर्ण लेकर भी कर सकते हैं? क्योंकि एक सवाल बनाने की एक विधि नहीं होती, बहुत सारी विधियां होती हैं। और अगर आप प्रयास करोगे तो दूसरी विधि या तीसरी विधि से भी आप कर सकते हैं। इस सवाल को अगर हम विकर्ण लेकर करें, यानी कि जो PQ विकर्ण है पहले ये लें, भुजा के बजाय हम विकर्ण पहले लें, तो इस सवाल को कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। रफ चित्र में बनाऊंगा, उम्मीद करूंगा कि आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम PQ विकर्ण लेंगे, इसका नाम AC रख लेते हैं। विकर्ण लेने के बाद अब आसान ही काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे ये आपका विकर्ण था और इसके ऊपर ये दोनों भुजाएं, 2 भुजाएं ऊपर होती है, 2 नीचे, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इनमें से किसी एक भुजा के बराबर, मान ले छोटे वाली भुजा के बराबर मैं प्रकार खोल लूँगा और A बिंदु से ऊपर चाप लगाऊंगा और C बिंदु से नीचे, क्योंकि आमने सामने की भुजा समान होती है। और जो दूसरी भुजा है B, उसके बराबर प्रकार खोल लूंगा और यहाँ से तो इधर से काटूंगा और यहाँ पर इधर से, और इनको अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो आपके समानांतर चतुर्भुज बन जाएगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी। पहले विकर्ण लेकर भी आप इस सवाल को आराम से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।